अस्सलामुअलैकुम। 2024 के इलेक्शन के हवाले से खुसूसी शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। और नाज़रीन, जिस तरीके से इस प्रोग्राम में हम जायज़ा ले रहे हैं तमाम हलकों का और नई हल्का बंदियों के मुताबिक इन हलकों का जायज़ा लिया जा रहा है कि पिछली कौन कौन सी हुकूमतें यहाँ पर रही हैं, कौन से लोग यहाँ से मुंतखब हुए थे, उन्होंने कितना काम किया और यहाँ पर रहने वाले जो रिहायशी हैं उनका क्या कहना है, वो किस हद तक मुतमईन नज़र आते हैं उन लोगों से जिनको उन्होंने पिछली बार इलेक्ट किया था। अब अगली बार वो क्या चाहते हैं और क्या मुतालबात हैं, उनके मसाइल कितने हल हुए हैं, इस पूरी सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे। आज होगा हमारे पास पाकपतन का हल्का NA 139, जबकि मुल्तान का हल्का 151। हम दोनों हलकों का जायज़ा लेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे पाकपतन के हवाले से। पाकपतन NA 139 का हल्का, जिसमें मुंतखब अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी कैसी रही अब तक, गुज़िश्ता 5 सालों में अवाम से किए गए वादों पर अवामी नुमाइंदे किस हद तक अमल पैरा हुए हैं, इसी पर रिपोर्ट भी तैयार की हमारे नुमाइंदे तैमूर खान ने। तैमूर खान, पहले आपकी इनकी रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज हो चुका है। सोशल मीडिया हो या पाकपतन की सड़कें, एक बार फिर से अवामी नुमाइंदों के दावों और वादों से बड़ी फ्लैक्सेस की भरमार दिखाई देती है। साबका इलेक्शन में पाकपतन की अवाम ने जिन अवामी नुमाइंदों को मुंतखब किया था, आज 5 साल गुजरने के बाद किस कदर इनसे मुतमिन हैं। आंदे जी असी जी वोट दिओ जी, तुहाडे इंज कर देंगे जी, असी पाकपतन नूं पेरिस बना देंगे जी। जी असी गैर मुतमिन होए खड़े, साडा तरक्कियाती काम कोई नहीं होया, सड़कां सारियां टुटियां पईयां ने, गलियां दा सीवरेज खराब है, एडे बुरे हालात ने। सारे कहंदे जी ऐ कर देंगे, कीता किसी ने किया कुछ भी कोई नहीं। तो सैलाब जो पाकपतन का बदतरीन सैलाब था, वहाँ जो कोई भी पॉलिटिकल बंदा हमें अवाम को नजर नहीं आया। 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਕਤਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਨਵੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ना सी पहले मुतमिन सी तो ना ही असी हुण मुतमिन है। वोट दिए इस उम्मीद पर कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी, हमारी आवाज़ को सुना जाएगा, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। बिल्कुल जी, इन्होंने वादे की पूरे करने से लुटेरे हैं। पाकपतन का कोई काम नहीं होया, सारियां सड़कां टुटियां पईयां, रोड वेले पए ने। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕबिल मिले, ना ही कि ਸਾਨੂੰ जनाब गलियां विखाइयां जान, टप टैलां लग गईयां जी। पाकपतन जैसे पसमानदा इलाकों में अमूमी तौर पर वोट बिरादरी या धड़ेबाजी पर दिया जाता है, या तालीम और शऊर की कमी के बाइस सियासतदानों के खोखले और जेली नारों और वादों का शिकार हो जाते हैं। जरूरत इस अमर की है कि जात पात बिरादरी और धड़ेबाजी से आजाद होकर ऐसे नुमाइंदों को चुना जाए कि बाद में पछताना ना पड़े। तैमूर खान, आज न्यूज़, पाकपतन। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और वही मसाइल जो हम इससे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि हस्पताल के मसाइल वहीं के वहीं हैं, कोई नया हस्पताल कायम नहीं किया गया, हालांकि आबादी में भी इजाफा हो गया। इसके अलावा सीवरेज के मसाइल वैसे ही हैं। तालीम के शोबे में किस हद तक काम हो सका है, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी है तैमूर खान की, वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ के लोगों से भी बातचीत की है, वहाँ की सूरत हाल कैसी देखी उन्होंने, उन्हीं से जानेंगे। तैमूर खान हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा तजियाकार हकीम लुत्फुल्ला भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हकीम साहब से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम रुक करेंगे तैमूर खान आपकी जानिब। तैमूर, बताइएगा आपने हल्के में क्या सूरत हाल देखी, वहाँ पर गलियाँ कैसी थीं और कचरे का निज़ाम कैसा था, सीवरेज सिस्टम कैसा देखा, मसाइल कैसे देखे, पिछले 5 सालों में क्या कोई मसला हल हुआ भी? जी ऐसे ही है जैसे कि पाकपतन की सियासत पर अरसा दराज से चंद खानदान जो हैं वो बराजमान हैं, जिनमें मानेका फैमिली है, खग्गा फैमिली है, इसके अलावा अराई बरादरी वगैरह शामिल है। पाकपतन चौंका एक पसमानदा इलाका है और तालीम की कमी है, तो यहाँ पर जो है वो लोग वोट जो है वो अमूमी तौर पर दड़ेबाजी और बिरादरी की बुनियाद पर देते हैं। लेकिन ये दोनों पार्टियां मिलकर भी अवाम के जो मसाइल हैं वो हल नहीं कर सकी हैं। इसके अलावा ये खानदान कई दिहाइयों से पाकपतन से मुंतखब हो रहे हैं, लेकिन पाकपतन में सीवरेज सफाई का जो निज़ाम है वो दरम बरम है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा जो जिम्नेजियम का मनसूबा आज से तकरीबन 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन वो भी ताखीर का शिकार है। इसके अलावा जो सबसे अहम मसला जो यहाँ पर अमूमी तौर पर जेर बहस रहता है वो अस्पताल का मसला है, जिसमें आम शहरियों को आए रोज जो है वो डॉक्टर्स की बेइज्जती और अमला की गफलत के अलावा सहूलियात के फुकदान का सामना करना पड़ता है। ये जानना चाहेंगे इस पूरी सूरत हाल में क्या प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्लान ही नहीं किए गए या फिर प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे, उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, फंड्स नहीं मिले, कुछ इस तरह का मामला है? ये दोनों ही सूरत हाल रही हैं। एक तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए काम करने की जरूरत थी, लेकिन उन पर सिरे से काम ही नहीं किया गया। जैसे कि पाकपतन में तफरीह के मौके नहीं है, उनके लिए पार्क चाहिए थे, स्पेशल जो फैमिलीज हैं
उनके लिए कोई ऐसा कोई तफरीह का पार्क नहीं है। जिम्नेजियम का जो है वो प्रोजेक्ट अहम प्रोजेक्ट था जिसकी आज तक तकमील नहीं हो सकी है। इसके अलावा साहिवाल जो रोड है उसकी जो तामीर है वो शुरू की गई थी, अरसा दराज हो गया, वो तामीर जो है वो मुकम्मल होती दिखाई नहीं दे रही। दीपालपुर रोड वो 6 लाइनों का जो रोड है वो मंजूर हो चुका है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद उस पर तो आज इसकी तक मंजूरी काम कब नहीं हुई शुरू थी? हुआ। तैमूर ये बता सकते हैं इसकी मंजूरी कब हुई ये थी? पीटीआई के दौरे हुकूमत में इसकी मंजूरी हुई थी। इसके बाद जब वजीर पंजाब बने हैं परवेज इलाही, तो तब भी जो है ना इसकी वो बाज़गश्त रही, लेकिन उस पर जो है वो काम शुरू नहीं हो सका। सही तैमूर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर तिब्बी सहूलियात में भी किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया है, और आपने कहा कि तरक्याती मंसूबे भी जू के तू हैं, किसी पर काम नहीं हो सका, यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई गई। स्कूल्स के हवाले से भी आपसे बात करेंगे और इसके अलावा सीवरेज निज़ाम के हवाले से भी। लेकिन इस वक्त हमारे सीनियर तजियाकार हकीम लुत्फुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हकीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे ना, एंट्री के बाद पंजाब की सियासी पोजीशन क्या नज़र आ रही है आपको? क्या नून लीग सीट पैक करती हुई नज़र आ रही है? अच्छा, मैं इस सिलसिले में ना मेरी गुजारिश ये है कि मौजूदा जो सिनेरियो हमारा जा रहा है ना, इस वक्त जो फेवर नून लीग को मिल रही है, उसमें बदकिस्मती हमारी ये है कि पिछली जो पीडीएम की हुकूमत है उसने 1.25 साल में कोई डिलीवर नहीं किया। इस वक्त जो सारा नून लीग को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसके लिए राय हमवार की जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो पोजीशन है वो जाहिर है एक फेवर तो उसको देगी। सही। अच्छा हकीम साहब, पाक पतन के सियासी मुस्तकबिल पर आपकी क्या राय है कि क्या बनता नज़र आ रहा है, और दूसरी जानिब क्या होना चाहिए? क्योंकि हम यही देख रहे हैं यहाँ पर मुसलसल 2 ख़ानदान बरसर इक़्तिदार आते हैं, एक के बाद एक, और काम वहीं का वहीं रहता है। इसके लिए शहरी हल्के जो है ना वो ठीक है, उसमें एक खासा वोट है यूथ का, नौजवानों का, वो कुछ बदलने के लिए अपनी ताकत रखता है। लेकिन यहाँ पे जो नून लीग की मजबूती है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, एक बड़ा मजबूत वोट बैंक है, और ये बिल्कुल असरअंदाज होगा। अच्छा हकीम साहब, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, पाक पतन में मानिका फैमिली और खग्गा फैमिली आराई बरादरी बराजमान है। क्या आने वाले इंतखाबात में ये ख़ानदानी और बिरादरी वोट असरअंदाज होगा? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे धड़े हैं, बरादरीज़म है, हमारी सियासी जमातों की यहाँ पे मजबूती है, ये असरअंदाज बिल्कुल होगा। यहाँ पे हमारे ये जो साबिक़ MPA MNAs हैं, ये एक बड़ी मजबूत पोजीशन रखे हुए हैं, और ये बिल्कुल असरअंदाज होंगे। अच्छा, हम तफसीलन बात कर रहे हैं पाक पतन के हल्के पर, तो पाक पतन में सीवरेज, सफाई, सड़कों की टूट फूट, इसके अलावा जिम्नेजियम का भी तैमूर ने जिक्र किया, उसके मंसूबे अरसे दराज से ताख़ीर का शिकार हैं, और हस्पताल का भी इशू है। क्या मुस्तकबिल करीब में इन मसाइल के हल की कोई सूरत आपको नज़र आती है? पिछले एक अरसा से हमारा जो अस्पताल है उसको ज़ली सतह पे उसको मराहत नहीं दी गई। हमारा सीवरेज का जो निज़ाम है वो पिछले 40 साल से बोसीदा है, जगह जगह से वो बैठ रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आए रोज़ 5-5, 7-7 दिन के लिए रोड्स बैठ जाते हैं सीवरेज की वजह से, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों का कारोबार तबाह है। इसी तरह हमारा दीपालपुर रोड है, साहिवाल रोड है, वो भी खटाई का शिकार है। यूनिवर्सिटी का जो मसला था वो मंजूर होने के बाद भी खटाई में पड़ा है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे सियासी जो अकाबरीन हैं उनका कोई आवाम के हवाले से कोई फाल किरदार हो। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से वो भी जिक्र कर रहे थे कि 2 ख़ानदान यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, और यही वजह है कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तैमूर खान भी मौजूद थे, वहाँ के मसाइल से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ये था पाक पतन का हल्का NA 139, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्तान 151 की, और हल्के में क्या सूरत हाल है उस पर भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़।